नमस्कार बहनों, कैसी हैं आप सब लोग। बहनों, क्या आपको पता है आपके हाथों की पहनी हुई चूड़ियां टूट जाएं या उनका कलर उतर जाए या पुरानी हो जाए और आपने बदलनी हो तो उन चूड़ियों का आपको क्या करना चाहिए। ऐसे कई सवाल मेरी बहनों के मन में उठते होंगे। इन सभी सवालों के साथ मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में आते हैं। उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात, बात जो सिर्फ गृहिणी की। दोस्तों, सबसे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और मुझे ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मेरी बहनों के मन में ये सवाल उठता है कि अगर हाथों की चूड़ियां जो हमने पहनी है वो टूटने लग जाए या टूटती रहे तो उन चूड़ियों का क्या करना चाहिए। देखिए, अगर चूड़ियां टूट रही हैं तो हम उसे किसी को दे तो सकते नहीं है। सीधी सी बात है, टूटी हुई चूड़ियों को कभी नहीं संभाल के रखना चाहिए, उन्हें हमेशा कचरे में फेंक देना चाहिए। लेकिन सीधे सीधे कभी भी कचरे में टूटी हुई चूड़ियों को नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें 3 बार माथे से चूम करके तब फेंकना चाहिए, क्योंकि देखिए वो सुहाग की निशानी होती है और आपने कई दिनों तक उन चूड़ियों को पहने रखा था। अगला सवाल यह आता है कि क्या हम अपनी पुरानी उतरी हुई चूड़ियों को किसी को दे सकते हैं। जी बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो चूड़ियां जो आप जिसको देना चाहते हैं वो आपकी खुद की घर की महिलाएं होनी चाहिए। बाहर की किसी भी व्यक्ति को अपनी हाथों की उतरी हुई चूड़ियां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर कोई आपका हित नहीं चाहता है। कई ऐसे होते हैं जो आपका अहित भी चाहते हैं, और जो आपने चूड़ियां उतारी हैं वो सुहाग की निशानी होती हैं। इसलिए आप अगर अपनी घर की महिलाओं को अपने हाथों की उतरी हुई चूड़ियां देना चाहती हैं, जिसको भी देना चाहती हैं, अगर वो खुशी खुशी लेना चाहती हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं। लेकिन घर की महिलाएं मतलब सास हो गई, नंद हो गई, देवरानी जेठानी हो गई, बहनें हो गई, या फिर कोई और जिनको आप अच्छे से जानते हैं और जिनके साथ आपका पारिवारिक संबंध और पारिवारिक रिश्ता बहुत अच्छा है, तो आप उन्हें अपने हाथों की उतरी हुई चूड़ियां भेंट में दे सकते हैं। वैसे तो आपको हमेशा सुहाग की निशानी जो है कोरी ही देनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने घर की महिलाओं को अपने हाथों की चूड़ियां दे सकती हैं। अब अगला सवाल आता है, क्या हम अपनी मेड को दे दें, क्योंकि चूड़ियां बहुत सारी हो जाती हैं, हम कितना संभाल के रखें, कितना उसको रखें, बहुत इकट्ठी होती रहती हैं। तो हाँ, आप मेड को दे सकती हैं, लेकिन खाली चूड़ियां ना दें। जब मेड को दें उसके साथ उन्हें कोई साड़ी सूट कुछ भी दे सकती हैं। जो आपने नहीं पहनना है, जो आपके यूज का नहीं है, तो आप उसके साथ वो दे सकती हैं, खाली चूड़ियां ना दे। अगली चीज होता है कि कोई भी व्रत आता है या दिन त्योहार आता है तो आपको हमेशा मंदिर में सुहाग की निशानी दान करनी चाहिए। दान करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। कुछ भी दे सकती हैं, चूड़ियां दर्जन नहीं दे सकती, 6 चूड़ियां दे दीजिए, बिंदी दे दीजिए, सिंदूर की डिब्बी दे दीजिए। ऐसी 5 या 7 चीजें आप मंदिर में जा करके पूजा पाठ करके दान कर सकती हैं। अगली चीज आता है कि कई बहनों ने हाथों में मेटल की चूड़ियां पहनी होती हैं, अलग अलग तरह की चूड़ियां पहनी होती हैं, तो उन चूड़ियों को कभी भी कबाड़ी वाले को नहीं देना चाहिए। अगर वो चूड़ियां खराब हो गई हैं और आपकी घर की कोई महिला पहनना चाहती है तो आप उसे दे सकते हैं। कबाड़ी को कभी भी ऐसी सुहाग की चीज नहीं बेचनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल मेरी बहनों के मन में ये आता है कि ऐसा कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कभी भी हाथों में बराबर बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, घटा बढ़ा के पहननी चाहिए। क्योंकि क्या, लड़की का जो एक हाथ होता है ससुराल का होता है और एक हाथ होता है मायके का होता है। अब ये आपके वहां पे जो रिवाज होगा, आपने कौन सा हाथ ससुराल का रखना है, कौन सा मायके का रखना है, क्योंकि मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं पता है। मैं तो अंदाजे से एक हाथ में घटा करके और एक हाथ में बढ़ा करके चूड़ी पहन लेती हूँ। और आप जब भी बाजार से चूड़ी खरीदने जाए ना, तो कभी भी दर्जन चूड़ी ना खरीदें, उनसे एक चूड़ी हमेशा एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि आपने हमेशा दोनों हाथों में बराबर बराबर चूड़ी नहीं पहननी है। एक हाथ में अगर आप 6 चूड़ी पहन रही हैं तो दूसरे हाथ में आपको 7 चूड़ी पहननी है। एक हाथ में आप 6 चूड़ी पहन रही हैं तो दूसरे हाथ में आपको 5 चूड़ी पहननी है, घटा बढ़ा करके पहननी है। इसलिए कभी भी बराबर चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। अब वो आप देख लीजिए कि आपने कौन सा हाथ मायके का रखना है और कौन सा हाथ ससुराल का रखना है। अब एक खास चीज जो मेरे मन में आया था, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था, आसपास में सुना था, सत्संग में सुना, मंदिरों में भी ऐसा सुना है कि कभी भी सुहागन को काले रंग के वस्त्र या काले रंग की चूड़ियां या बिंदी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप काले रंग की बिंदी, काले रंग के वस्त्र और काले रंग की चूड़ियां पहनती हैं
तो ऐसा कहा जाता है कि ये शुभ नहीं होता है। अगर आप पहनती हैं तो उसे आज से ही बंद कर दीजिए। लाल रंग होता है, आप लाल रंग की चूड़ियां पहन सकती हैं, लाल रंग के कड़े पहन सकती हैं अगर आपको ज्यादा लगता है कि बजती हैं चूड़ियां। कई ऑफिस की महिलाएं होती है ना जो कहती है हम इतनी चूड़ियां नहीं पहन सकते, अच्छा नहीं लगता, बजती रहती हैं जब काम करते हैं, तो बगल वाले आसपास बगल वाले जो होते हैं वो इरिटेट होते हैं। तो हाँ ठीक बात है, कोई बात नहीं, आप एक एक हाथ में कड़ा पहन सकती हैं और कभी भी हाथों को खाली नहीं रखना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप पुरानी चूड़ियां उतार करके नई चूड़ियां पहनती हैं तो हमेशा पुरानी चूड़ियां सारी ना उतारें, एक चूड़ी साथ में और एक चूड़ी साथ में हमेशा रहने दें, पुरानी चूड़ी रहने दें, तब अगली नई चूड़ियां पहने, एक एक चूड़ी जरूर रखें और ऐसे ही अगली बार करें। जब फिर वो अगली बार आप वो चूड़ियां उतारें तो वो वाली एक रहने दें और फिर आप नई धारण कर सकती हैं। तो ये बातें मैंने आपको बहुत चूड़ियों से संबंधित बताई हैं। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, कोई आप जानकारी चाहती हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकती हैं। और आपसे जाते जाते फिर से कहूंगी कि भाई मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगती है। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करती हूँ, मिलती हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए अपनी ज्योति आनंद को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।